ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। ईरान की टॉप सिक्योरिटी बॉडी के नए प्रमुख ने आगाह किया कि वो अपने खिलाफ अमेरिका के नए कठोर आर्थिक कदमों के लिए किसी भी देश के समर्थन को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध जैसा मानेगा। साथ ही कहा कि अमेरिका का प्रतिबंध अगर जारी रहा तो ईरान खाड़ी में कहीं से भी तेल निर्यात नहीं होने देगा। उधर ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल यानी टैक्स या फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिन देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत होगी उनसे समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हसन काशकवी के मुताबिक फीस के बदले समुद्री सेवाएं, सुरक्षा और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमले भले ही बंद हो गए हों, लेकिन दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। हाल ही में एक ईरानी अथॉरिटी ने ऐसे दर्जनों जहाजों की लिस्ट तैयार की है जिनके बारे में कहा गया कि भविष्य में उनके आने जाने पर रोक बरकरार रहेगी। खाड़ी में तनाव की मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है, ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने एक बार फिर अपने पड़ोसियों को सख्त चेतावनी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नेता मोहसिन रिजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नई चेतावनी जारी की और उनके बयान को ईरानी सरकारी मीडिया ने तुरंत शेयर भी कर दिया। इस महीने इस पद पर चुने जाने के बाद रिजाई का लगातार दूसरा बड़ा बयान है। इससे पहले शनिवार देर रात एक इंटरव्यू में उन्होंने सरकारी ब्रॉडकास्टर से कहा कि अगर ट्रंप कुछ करना चाहते हैं तो हम जबरदस्त तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान फारस की खाड़ी से दूसरे तेल शिपिंग रूट्स को भी निशाने पर लेगा, जिससे जो हॉर्मुज स्ट्रेट के विकल्प के तौर पर माना जाता रहा है। मोहसिन रिजाई ने आगाह करते हुए कहा कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका का आर्थिक युद्ध जारी रहता है तो तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में कहीं भी तेल का सारा निर्यात रोक सकता है। रिजाई ने एक्स पर एक पोस्ट में यह भी चेतावनी दी कि तेहरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान का समर्थन करना या उसमें शामिल होने वाले किसी भी देश के कदम को ईरान की युद्ध की कार्रवाई मानेगा। उधर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने कहा है कि जब तक समझौता ज्ञापन में अमेरिका अपने किए गए वादे, जिसमें नाकेबंदी हटाना, फ्रीज की गई संपत्ति जारी करना, तेल प्रतिबंध हटाना, सभी मोर्चों पर धमकियां और सैन्य अभियानों को खत्म करना और बाकी शर्तें शामिल हैं, लागू नहीं किए जाते, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। अमेरिका और इजराइल को तनाव और ना बढ़ने की चेतावनी देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान दुश्मन के कामों और आक्रामकता के अनुपात में उसे और भी करारी हार देने के लिए तैयार है। तो उस वक्त मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले थे, बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या? कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार, रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी, इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही, लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब। आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है, और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब। इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं, वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा,
तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ, ठीक है। इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार। अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, लानत है तुम पे। तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे, क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार, हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं, एक फौजी अफसर के तौर पे, ठीक है साहब। जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता। एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में, यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1, ठीक है साहब। ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए, और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं, और जितने मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल, वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना। उधर पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा है। इससे पहले पाकिस्तान की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी हैं। फिर लड़ाई शुरू करोगे, ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे, और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने पहले 1991 में 1991 में इराक पे हमला किया था, मालूम कितनी फौज लगाई थी जमीन पे? 7.5 लाख। 45 देश मिलके चढ़े थे उस एक मुल्क के ऊपर, ठीक है। 3,500 जेट फाइटर थे। अब इराक के पास नहीं थे जेट फाइटर, बराबरी करने का कोई सवाल नहीं था। तो उसने जो रूस के स्कड मिसाइल थे वो फायर करने शुरू किए। वहां से ईरान के लोगों ने, चीन के लोगों ने और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सीखा। हमारे जो सबसे पॉपुलर जो हमारे सदर रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, नाम याद है?
ठीक है साहब, बड़ी इज्जत से वो नाम लिया जाता है इस मुल्क में। हमारे सबसे मशहूर प्रेसिडेंट वो हमारे मिसाइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम जेट फाइटर का इंजन अच्छा नहीं बना सकते तो छोड़ो, जैसे इराक ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करो। और तब से हमारे भी मिसाइल बनने शुरू हुए, ईरान में रॉकेट मिसाइल और ड्रोन बनने शुरू हुए। और आज इन रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स की बदौलत अमेरिका कह रहा है हमने उनकी एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी उड़ा दी। अबे थी कहां? असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट मिसाइल ड्रोन। इसका क्या किया तुमने कालिया? इसका क्या किया तुमने? वो बरकरार हैं, वो बरकरार हैं। देखिए हमारे फौज में एक बड़ा सीधा फलसफा है, जो डर गया सो मर गया। और जहां डर नहीं, जहां हिम्मत है, जहां शुजात है, जहां बहादुरी है, जहां कहते साहब हम शहादत को गले लगा देंगे, भागेंगे नहीं, हम शहादत को गले लगाएंगे। अरे साहब, मैंने कहा कि हर देश का इतिहास होता है, उस पर हमला करने के पहले उसकी तारीख पढ़ी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे, लेकिन रास्ता खोलते थे अपनी फौजों के लिए, रास्ता खोलते थे माइनफील्ड में। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिकी इलाका बता चुके हैं। 18 अगस्त को उन्होंने पहली बार हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कही थी। इसके बाद ट्रंप ने रविवार को दोबारा ऐसी तस्वीरें शेयर की जिसमें हॉर्मुज को अमेरिकी इलाके के तौर पर दिखाया गया। जंग शुरू होने से पहले हॉर्मुज को एक ही समुद्री रास्ता माना जाता था। जहाज तय रास्ते से गुजरते थे, उनका रास्ता बंदरगाह, जहाज के समझौते और सुरक्षा को देखकर तय होता था। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद यहां 2 अलग रास्तों की बात होने लगी। एक ईरानी रास्ता जो हॉर्मुज के उत्तरी हिस्से में ईरान के तट के पास, दूसरा ओमानी रास्ता जो हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में ओमान के करीब है और ईरान के तट से दूर है। अमेरिका इसी रास्ते से जहाजों को गुजरने पर जोर देता है। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में चलने वाले कई कमर्शियल जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो ईरान और अमेरिका से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।